स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2019 में पूछा गया मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया है कि हम डिस्कस करें, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बार खुद से पढ़ लें, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर एक छोटा पार्टिकल है जिसकी मास m है और ये बैक एंड फोर्थ ऐसा मूव कर रहा है इसके दोनों एंड के बीच में। ट्यूब की ये एंड फिक्स है, पर जो दूसरा एंड है उसको एक पिस्टन से बंद किया गया है और ये पिस्टन को एक छोटी स्पीड के साथ ऐसे मूव किया जा रहा है। पिस्टन की स्पीड क्वेश्चन में कैपिटल V लिखी गई है, पर स्मॉल v और कैपिटल V में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं U लिख रहा हूं। तो पिस्टन को एक बहुत ही छोटे स्पीड U से मूव किया जा रहा है, जिससे ट्यूब की लेंथ घटती चली जा रही है। और क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि पिस्टन बहुत भारी है, हेवी मूवेबल पिस्टन है और इसको एक कांस्टेंट स्पीड से चलाया जा रहा है। तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ट्यूब की लेंथ घटती चली जा रही है। पार्टिकल का यहां और यहां दोनों जगहों पे कोलिजन जो है वो इलास्टिक है और इनिशियली जो पार्टिकल की स्पीड है वो v0 है, जिस समय इस ट्यूब की लेंथ l0 है। शुरुआत में इस पार्टिकल की स्पीड v0 है जब जिस समय ट्यूब की लेंथ l0 थी। उसके बाद ट्यूब की लेंथ धीरे धीरे घट रही है। पार्टिकल की स्पीड कैसे बदल रही है, बेसिकली इस पे चर्चा की जानी है। यहां पे एक बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है जो बहुत सारे कंफ्यूजन को जन्म दे सकता है। आइए पहले उसको समझ लेते हैं कि वो क्या लिखा है। कैपिटल V को मैं U लिख रहा हूं। U इज स्पीड ऑफ दिस पिस्टन। U इज लेस देन dl अपॉन l इंटू v0। क्या कहना चाहते हो भाई? इसका क्या मतलब है? देखो, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, dl बाई u, l को इधर और v0 को इधर ले लो और इसको ऐसे लिख दो, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो, तो अब इमीडिएटली इसका एक मीनिंग समझ में आने लगता है। इस पिस्टन को dl डिस्टेंस चलना है। dl बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस है, ऐसा लिखा है 0.0000001 मिलीमीटर। इस पिस्टन को बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस चलना है। किस स्पीड से चल रहा है? u। तो dl डिस्टेंस जाने में इसको टाइम कितना लगेगा? इतना। इस पिस्टन को dl डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम भी l बाई v0 से बहुत बड़ा है। मतलब पार्टिकल को l डिस्टेंस चलने में कितना समय लगता है? l बाई v। इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है, इस समय की तुलना में इस पिस्टन को dl डिस्टेंस चलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब यह पिस्टन जब तक एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है 0.00000000001 मिलीमीटर, उतनी देर में यह पार्टिकल सैकड़ों हजारों बार बैक एंड फोर्थ मोशन कर लेता है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब यहां पे आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से करेक्ट है बताना है। द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन। रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन, इसका मतलब बेसिकली पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। ये पार्टिकल इस पिस्टन से किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइड करेगा, पर सेकंड कितने कोलिजन होंगे। तो जैसा अभी आपने सुना कि ये पिस्टन इतना धीरे चल रहा है कि आप एक छोटे टाइम इंटरवल में, लेटर से 0.2 सेकंड में, 0.3 सेकंड के इंटरवल में, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ट्यूब की लेंथ l ही है। उस 0.2 सेकंड में पार्टिकल, ये पिस्टन ने बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ट्यूब की लेंथ प्रैक्टिकली l है और उतनी देर में पार्टिकल ने कई बार ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर लिया। तो उस 0.2 सेकंड के इंटरवल में अगर हम ये सोचें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या है, तो इट इज फेयरली कांस्टेंट। मैं क्या कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पहली टक्कर के बाद पार्टिकल की स्पीड बदल गई, जब तक वो यहां से यहां आएगा तब तक ये पिस्टन आगे बढ़ गया। आप ये सब ठीक सोच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब को इग्नोर करो। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि इसको तो थोड़ा सा चलने में बहुत समय लगता है, इसको मतलब उतनी देर में तो पार्टिकल सैकड़ों हजारों बार यहां आ गया। तो अगर हम एक तरह से एक टर्म कॉइन करें, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ठीक इस वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या है? इस वक्त पार्टिकल एक पर सेकंड किस रेट कितने सारे कोलिजन कर रहा है। ठीक है, जब ये यहां आ जाएगा 1 घंटे बाद, तब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन चेंज हो जाएगी।
पर जब ये पिस्टन यहां है तो अगले कुछ समय के लिए, है कि नहीं, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को लगभग कांस्टेंट ही मान सकते हैं। वो कितना होगा? बहुत सिंपल, पार्टिकल अगर 2l डिस्टेंस चलता है तो फिर से टकरा जाएगा, फिर 2l डिस्टेंस चलता है फिर से टकरा जाएगा, फिर 2l डिस्टेंस चलता है फिर से टकरा जाएगा। अभी ये 3 4 5 10 20 कोलिजन में इसकी पोजीशन नहीं के बराबर बदली है, डिस्टेंस l ही है। तो हर 12 डिस्टेंस चलने पे एक कोलिजन होता है, पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, तो एक कोलिजन के बाद अगले कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है, अगर आप टाइम पीरियड कह सकें उसको, तो इट इज 2l/v। पार्टिकल को 2l डिस्टेंस चलना है v स्पीड से, कितना समय लगेगा? 2l/v। हर इतने सेकंड में एक कोलिजन होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसको अगर मैं f लिख लूं तो ऑब्वियसली 1/t v/2l। एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के, दो लगातार कोलिजन के बीच का ये टाइम गैप है, इनवर्स ऑफ दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा ठहर के सोच लो, समझ जाओगे। सो दिस इज द रेट एट विच, रेट ऑफ कोलिजन जो क्वेश्चन में कह रहा है, रेट ऑफ कोलिजन, वो v/2l है, ना कि v/l। तो पहला ऑप्शन गलत है। आफ्टर ईच कोलिजन विथ पिस्टन द पार्टिकल्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। इस पिस्टन से टकराने के, हर टक्कर के बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ेगी? तो यहां हमें समझना है कि ये जो कोलिजन दिया गया है ये इलास्टिक कोलिजन दिया गया है, और इलास्टिक कोलिजन के बारे में शायद आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, आपको याद भी आ जाएगा मेरी बात सुनकर। एक हेवी बॉल है जो u स्पीड से चल रही है, यही हेवी बॉल है, और एक इलास्टिक स्टील बॉल v स्पीड से जाके दीवार से टकराती है और रिबाउंड करती है। दीवार भारी है, उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बॉल v स्पीड से जब चल रही थी तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो था, दीवार पे बैठे ऑब्जर्वर को बॉल v+u स्पीड से पास आता हुआ दिख रहा था। इलास्टिक कोलिजन है तो दीवार पे बैठे ऑब्जर्वर को बॉल कोलिजन के बाद v+u स्पीड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, v+u स्पीड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। तो दीवार की वेलोसिटी तो बदली नहीं, तो नेचुरली बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी v+2u होगी। फिर से सुनिए, कोलिजन के पहले दीवार पे एक चींटी बैठी है, उससे पूछिए कि तुम्हें बॉल की स्पीड क्या दिख रही है, बोलेगी v+u। कोलिजन के बाद, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद भी उस चींटी को बॉल v+u स्पीड से खुद से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो चींटी या दीवार है ये खुद u स्पीड से चल रही है, तो सामने जो बॉल है उसकी स्पीड अगर v+2u हुई, v+2u, तो इस ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड v+u दिखाई देगी। सो नेचुरली हम समझ गए कि हर कोलिजन में बॉल की स्पीड 2u से बढ़ जाएगी। तो हमारे u मतलब कैपिटल V, क्वेश्चन में जो कैपिटल V लिखा है। हाँ, सो आफ्टर ईच कोलिजन विथ पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। ये तो सही लग रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl, पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय दिस। ये कुछ ऐसा है जो अब आप सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं इसको छोड़ देता हूं। चौथा वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो परेशान करता है, उस पर आता हूं। The particle's kinetic energy increases by a factor of 4 when the piston is moved inward from L0 to half L0। जब पिस्टन इनिशियल L0 डिस्टेंस से हाफ L0 पे पहुंच जाएगा, काफी लंबा समय लगेगा, पर जब पिस्टन यहां से यहां पहुंच जाएगा उस समय तक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी बदल चुकी है, ये बताइए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, u ऐसे भी बहुत छोटा है, पार्टिकल की स्पीड में कितना बदलाव हुआ है, तो बहुत छोटा बदलाव हुआ है, ओके। पर हर कोलिजन में पार्टिकल का मोमेंटम कितना बदला है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल का है वो है m v+2u, इजंट इट? कोलिजन के बाद टुवर्ड्स लेफ्ट, और कोलिजन के ठीक पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना था, mv टुवर्ड्स राइट। तो हर कोलिजन में पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, ये लेफ्ट ये राइट, गौर कीजिएगा। तो इसको प्लस करने के लिए इस एरो साइन को फ्लिप कर दीजिए, इस एरो को लेफ्ट कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। तो एक्चुअली में जो चेंज हुआ है मोमेंटम में वो डेल्टा पी, पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज, एक कोलिजन में पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज की बात कर रहा हूं। इस एरो को उल्टा कीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, दोनों बाएं तरफ हो गए तो जोड़ दीजिए, तो mv प्लस mv 2mv हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ये इतना हो जाएगा। तो कायदे में तो हर कोलिजन में पार्टिकल के मोमेंटम में ये चेंज हुआ है, पर इसको हम 2mv लिख लें तो कहीं कोई आपत्ति की बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये कहा जा रहा है
कि ये v बहुत बड़ा है इस u के सामने। तो बेसिकली पार्टिकल के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है हर कोलिजन में वो 2mv हो रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियसली इस वक्त की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है, इस सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगले अच्छे खासे समय तक, एक अच्छा खासा 1 2 3 सेकंड का इंटरवल ले लो तुम, उतने समय तक ये दूरी में कोई खास बदलाव नहीं होना है और जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई खास बदलाव नहीं होना है। कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इतनी ही रहेगी और हर टक्कर में मोमेंटम में चेंज लगभग इतना ही होना है। हाँ, काफी लंबा समय ले लेंगे तो उसके बाद ये चीज बदल जाएगी, पर इसको अभी मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मान सकता हूं। पर सेकंड इतने कोलिजन हो रहे हैं और हर कोलिजन में इतना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। तो नेचुरली अगर कोई मुझसे पूछे कि पार्टिकल इस पिस्टन पे या पिस्टन पार्टिकल पे ऑन एन एवरेज क्या फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हर कोलिजन में इतना चेंज इन मोमेंटम है और रेट ऑफ कोलिजन जो है यूनिट होगा पर सेकंड, आई एम नॉट सेइंग 1 सेकंड, यूनिट है पर सेकंड, उसका रेट ऑफ कोलिजन इज v/2l पर सेकंड, राइट। सो v/2l कोलिजन्स पर सेकंड इनटू चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन। हर कोलिजन में इतना मोमेंटम बदला और पर सेकंड इतने कोलिजन हो रहे हैं, तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, दिस इनटू दिस। सो नेचुरली 2mv into v/2l, this is the rate of change of momentum and that is the force that the particle exerts on the piston or the piston exerts on the particle, whatever. So this is mv square by l. अब यहां से मैं थोड़ा सा जो यूजुअल तरीका है लोगों का करने का क्वेश्चन, उसे थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा हूं, बहुत डिफरेंट जा रहा हूं, बहुत कुछ अनूठा लिख रहा हूं ऐसा नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये फोर्स है जो पार्टिकल पिस्टन पे लगा रहा है, पिस्टन पार्टिकल पे लगा रहा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, mv स्क्वायर को मैं 2k लिख दे रहा हूं। k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इस वक्त पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k, हाफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर इज 2 टाइम्स k। मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये पार्टिकल बार बार पिस्टन से टकरा के, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल कमरे में दीवार से टकरा रही, उस तरह की कुछ सिचुएशन है यार। एक गैस मॉलिक्यूल है जो बार बार आके इससे टकरा रही है, तो इस कोलिजन की वजह से इस पिस्टन पे इतना फोर्स लग रहा है। अब अगर इस पिस्टन को मुझे कांस्टेंट स्पीड u से चलाते रहना है, अगर इस पिस्टन को मुझे कांस्टेंट स्पीड u से चलाते रहना है, तो ये जो पार्टिकल आके इसको किक कर रहा है इधर, उतना ही फोर्स मुझे इधर लगाना पड़ेगा। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट पिस्टन के ऊपर इतना ही बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, शायद क्या लगा ही रहा हूं, इजंट इट बिल्कुल लगा रहा हूं। तो जितनी देर में ये पिस्टन dx चलता है, जितनी देर में ये पिस्टन dx चलता है, उतनी देर में मैं पिस्टन के ऊपर एक वर्क करता हूं। कितना वर्क करता हूं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, फोर्स अभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के, इस पिस्टन पर इस समय फोर्स ये लग रहा है इधर से ऐसे, उतना ही फोर्स मैं लगा रहा हूं। इतना फोर्स लगाकर अगर मैंने इसको dl, dx नहीं dl बोल रहा हूं, dl चला दिया, तो मैंने इतना वर्क किया। यहां पे थोड़ा साइन का करेक्शन करना होगा बच्चों, देखो l रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो dl है ये मैथमेटिकली निगेटिव है, मतलब dl की वैल्यू है -0.00000001, पर हमारा वर्क डन तो पॉजिटिव है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। सो -dl इज नॉट निगेटिव, dl इज निगेटिव, -dl इज अ पॉजिटिव नंबर। तो जब मैं पिस्टन को dl डिस्प्लेस करता हूं, तो मैं उस पिस्टन के ऊपर इतना वर्क परफॉर्म करता हूं 2k/l - dl। सो माई स्मॉल वर्क डन, dw लिख लो, पता नहीं वहां मैंने क्या लिखा, हाँ dw लिखा है, 2k dl/l, एम आई राइट, 2k dl/l, ये मेरा वर्क डन हुआ। अब मैं थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। अगर अभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है, तो इस पिस्टन को dl मूव करने में, इस पिस्टन को dl पुश करने में मैंने जो वर्क किया उसकी ये वैल्यू है, राइट। तो इस पिस्टन को इनिशियल सेपरेशन L0 से L0/2 तक लाने में
इस पिस्टन को L0 से L0/2 तक लाने में मैंने कितना वर्क किया? जो भी मैंने वर्क किया वही उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। मैं थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम से सोच रहा हूं। हाँ, कैसे सोच रहा हूं? ये जो सिस्टम है इसमें पार्टिकल की स्पीड ग्रेजुअली तो बढ़ती चली जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इसके स्पीड में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो जो मैं वर्क कर रहा हूं दैट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि सेपरेशन, जब ये जो ट्यूब की लेंथ L0 थी, L0 से L0/2 किया, तो मैंने जो वर्क किया वही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता हूं। ये मेरा वर्क डन है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जब पिस्टन को मैंने DL मूव किया तो मैंने इतना वर्क किया, एंड दिस वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन। तो जितनी देर में मैंने पिस्टन को, नॉट द पिस्टन, द पार्टिकल, आई एम सो सॉरी, पिस्टन की तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, मैं जो वर्क कर रहा हूं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो जब मैंने पिस्टन को DL डिस्प्लेस किया तो मैंने इतना वर्क किया। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। DL इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव। इतना वर्क डन एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो आई कैन नाउ राइट इट लाइक दिस, दैट DL/L -2 is equal to dk/k। ठीक है, DL/L -2 dk/k। Now integrate on both sides. The original kinetic energy of the particle is k0 and final kinetic energy is k. The original value of L is L0 and final value is L0/2. So just integrate. So this becomes -2 logarithm of L, limits L0/2, here it is L0, and here on this side it will become logarithm of kinetic energy and limit k0, right? So if you put the limits and all, you get log of L0/2 divided by L0. Please do the mathematics. On this side you will get logarithm of half, and on this side you will get logarithm k/k0, right? So this -2, I am taking it as a power. I can write it as half raised to the power -2 logarithm of k/k0. So now I can remove logarithm from both the sides, and this actually becomes 1/2 raised to the power -2, which means 2 raised to the power 2, which is 4 basically. After removing the logarithm, the left hand side is 4, and this is k/k0. So kinetic energy K is 4 times k0. K0 is the original kinetic energy of the particle. So the particle's kinetic energy increases by a factor of 4 when the piston is moved inward from L0 to half L0. This is the right answer. ठीक है, तो I hope you have understood this question. ये थोड़ा मैथमेटिक्स का अंदाज वर्क एनर्जी थ्योरम ले आए, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जो नॉर्मल सॉल्यूशन का तरीका है लोगों का उससे। आई होप यू एंजॉयड दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो and keep sharing it with your friends.